पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। हमारे प्रभु ईसा मसीह का आशीष और कृपा, माँ मरियम का मध्यस्थता आप सभी लोगों के साथ रहे। बीते हुए दिनों में हमने देखा माँ मरियम का आया हुआ दो घर। सबसे पहला मरियम का अपना नजरत का घर और दूसरा एलिज़ाबेथ और जकरिया का घर। दोनों घर में हमने देख लिया क्या क्या परिवर्तन हुआ। मरियम की उपस्थिति में वो घर में क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या भलाइयाँ देख सकते हैं वो घर के लोगों के जीवन में। आज हम और दो घर के विषय में देखने के लिए जा रहे हैं, जहाँ मरियम को उपस्थिति में वहाँ के लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया। उसमें तीसरा वाला घर, वो घर हम जानते हैं, बार बार इस घर के विषय में हम सुनते हैं। यह घर दूसरा और कोई किसी का घर नहीं है, काना विवाह का घर है। पूरा अच्छा तैयारी के साथ, बहुत बढ़िया हिसाब के साथ विवाह का तैयारी वहाँ किए गए। एकदम बढ़िया हिसाब के साथ खाना का प्रबंध किया गया था। लेकिन बाद में हम देखते हैं सारा हिसाब किताब खराब हो गया। अच्छा हुआ वहाँ मरियम अकेले नहीं आई, बल्कि अपने पुत्र को ही बुलाकर आई थी। जब ये पता चल गया वो घर में अंगूरी कदम हो गया, तो मरियम दौड़कर आ जाती है मध्यस्थता करते हुए यीशु के पास। और यीशु का मध्यस्थता द्वारा वहाँ यीशु माँ मरियम का बात मानते हुए वहाँ उनका समस्या में हस्तक्षेप करता है और यीशु वहाँ चमत्कार करके उस समस्या को दूर किया। वो परिवार वालों का बहुत लंबा हिसाब जब गलत हो गया, यीशु एक ही पल में वह ठीक कर दिया। वो घर का भविष्य, वो घर का समस्या यीशु वहाँ दूर कर दिया मरियम को उपस्थिति में, मरियम का मध्यस्थता में। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारा ही परिवार में, हमारे बिजनेस में बहुत सारे योजनाएं हम बनाते हैं, भविष्य का हिसाब हम करते हैं, प्लानिंग हम बनाते हैं। लेकिन कई हिसाब, कई प्लानिंग गलत साबित हो जाते हैं, गलत होते हैं। इस परिस्थिति में कई लोगों ने अपना अनुभव बताया। जब हमने माँ मरियम का मध्यस्थता मांगे तो हमारा परिवार का समस्या दूर हो गया, हमारा प्लानिंग, हमारा हिसाब ठीक हो गया। कई लोगों का जीवन में ये अनुभव है, सकारात्मक अनुभव, गवाही है बोलने का। मेरा भी अनुभव है, आप लोगों का भी अनुभव होंगे। अगर हम माँ मरियम का मध्यस्थता मांगेंगे, हमारा भविष्य का प्लानिंग में मरियम का मध्यस्थता होगी तो हमारा प्लानिंग सफल होंगे, हमारा हिसाब सही होंगे, गलत नहीं होंगे। इसलिए हम अपने परिवार में जो प्लानिंग बनाएंगे, माँ मरियम से भी मध्यस्थता मांगना, मदद मांगना, तो यीशु हमें मदद करने के लिए आएगा जरूर। और हम देखेंगे 14 घर। इस घर के विषय में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, नहीं सुने हैं। 14 घर यूहन्ना और याकूब का घर है। हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 26 में लिखा है, ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपने माता से कहा, भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया।
यीशु अपने माँ को किसके हाथ में सौंप दिया? वही शिष्य जिसने यीशु को अधिक प्यार किया और यीशु उनको भी अधिक प्यार किया। वो शिष्य अपने घर में माँ मरियम को स्वागत किया। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तो हम सबसे पहले देखना है यूहन्ना के जीवन में बदलाव लाने के लिए माँ मरियम ने क्या किया। इसके लिए सबसे पहले देखना है यूहन्ना के जीवन में क्या कमी थी, यूहन्ना का क्या स्वभाव था कि मरियम अपने उपस्थिति द्वारा, अपना प्यार द्वारा उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए क्या प्रभाव डाली है। सबसे पहले हम ये देखेंगे मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 38 में। वहाँ हम देखते हैं जब यीशु और शिष्यों के साथ मिलकर कहीं जा रहे थे, सबसे पहले हम देखते हैं यूहन्ना का एक स्वभाव, बदला लेने का मनोभाव, रोकने का, भले काम करने वालों को भी रोकने का आग्रह। यूहन्ना और बाकी शिष्यगण एक आदमी को देखा अबदूत को निकालते हुए। वो आदमी शिष्यों के पास, शिष्यों के साथ नहीं रहते थे, यीशु का शिष्य नहीं था, और उन लोगों ने देखा वो आदमी एक अबदूत को निकालते हुए। तो यूहन्ना के मन में गुस्सा आया, एक तरह का ईर्ष्या भी, इसलिए उनको रोकने का चेष्टा किया। वो कहता है हमने उसे रोकने की चेष्टा की क्योंकि वो हमारे साथ नहीं चलता। ईर्ष्या का मनोभाव, भलाई करने में उसको रोकने का उनका मनोभाव। क्यों उसको रोकने का आग्रह किया, चेष्टा किया? कारण यही है, उसको देखने पता करने के लिए अध्याय 9 वचन संख्या 14 से लेकर हम देखते हैं ऐसे घटना। जब यीशु और शिष्यगण मिलकर प्रार्थना करने के लिए गए तो शिष्यगण प्रार्थना न करते हुए पहाड़ के नीचे खड़े थे। तो वहाँ एक पिता अपने पुत्र को लेकर जो शैतान से पीड़ित था उनके पास ले आए। यीशु वहाँ नहीं होने का कारण शिष्यों से अनुरोध किया वो बेटा को चंगा करने के लिए, लेकिन शिष्यगण उसको चंगा नहीं कर सका। और यीशु ऊपर से प्रार्थना करके बाद में नीचे आ जाते हैं और यीशु वो बेटा को चंगा कर दिया और शिष्यों को डांटते हैं। तो उन लोग सब्र करते हुए अलग जगहों में जाते समय ये आदमी को अबदूत को निकालते हुए देखा और रोकने की चेष्टा किया। क्यों रोकने का चेष्टा किया? जो काम शिष्यगण नहीं कर पाए और वही मनुष्य यीशु के साथ नहीं है, शिष्यों के साथ नहीं है, फिर भी चंगा करते हैं, चमका करते हैं। इसलिए वो आदमी को ये भला काम करने से रोक देते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा मनोभाव है। जो काम हम नहीं कर पाते हैं बल्कि वो काम दूसरा कोई करते हैं तो हमारे मन में ईर्ष्या और गुस्सा भर जाते हैं। जो भला काम हम शायद नहीं करते हैं, करने का सामर्थ्य है बल्कि हम नहीं करते हैं, लेकिन वो काम दूसरा कोई करते हैं तो हमारे मन में ईर्ष्या पैदा हो जाते हैं या गुस्सा पैदा हो जाते हैं। इसको मनन करके देखिए, मनन चिंतन का विषय बनाइए। सच में हमारे जीवन में कभी कभी होते हैं। इसलिए शिष्यों का मनोभाव ये गलत मनोभाव, इसमें यूहन्ना है सबसे पहले यीशु से बोलता है ऐसा आदमी को हमने देखा जो हमारे साथ नहीं है बल्कि शैतान को आपका नाम लेकर निकालते हैं, हमने उसको रोकने की चेष्टा किया। प्यारे भाई और बहन, इधर याकूब का ऐसे बुराई को हम देख सकते हैं। भलाई करने वालों को रोकने का आग्रह ईर्ष्या के चलते,
तीसरा मनोभाव हम देखते हैं, जब यीशु और शिष्यगण मिलके यरूशलेम की ओर जा रहे थे समारियों के इलाके से होकर, तो वहां हम देखते हैं समारी के लोग यीशु को, शिष्यों को स्वागत नहीं किया, बल्कि पहले जब भी यीशु जाते थे स्वागत करते थे। लेकिन उसी दिन समारी के लोग यीशु को, शिष्यों को स्वागत नहीं किया, तो शिष्यों को गुस्सा आया। उसमें यूहन्ना और याकूब दौड़कर यीशु के पास जाते हैं और यीशु से परमिशन मांगते हैं, अगर आप इजाजत देंगे तो अभी हम ऊपर से आग और गंधक गिराकर उसको भस्म कर देंगे। देखिए बदला लेने का मनोभाव। जब हम उनको उचित स्वागत नहीं किया गया, खाना नहीं भरोसा, आदर नहीं दिया, यीशु इतना बड़ा हो गया और यीशु के साथ है ये शिष्यगण, इन सबको ये जनता ने कुछ भला कार्य नहीं किया, स्वागत नहीं किया। ये देखते हुए शिष्यों को मन में गुस्सा और बदला का भाव, शिष्यगण याकूब यूहन्ना का मन में। लेकिन वहां यीशु शिष्यों को समझाते हैं। ये 3 तरीका का गलत मनोभाव यूहन्ना के जीवन में हम देख सकते हैं। सबसे पहले भले काम करने वालों को रोकने का उनका मनोभाव। दूसरा, अपने लोगों को जो उनको स्वागत नहीं किया उसको बदला लेने का, दंड देने का एक मनोभाव। और 14 घर हम देखेंगे, 14 घर जहां मां मरियम आई थी। ये घर ज़्यादा हम नहीं जानते हैं किसका घर है। ये घर यूहन्ना का घर है। वो स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा है, लेकिन एक वचन से हमको ये पता चलता है कि मरियम यूहन्ना के घर में रहती थी। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 27 में हम इस तरह पढ़ते हैं, इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। ये यूहन्ना का सुसमाचार में है। यूहन्ना अपना नाम ये सुसमाचार में कहीं नहीं लिखा है, इसलिए लिखा है उस शिष्य ने इतना ही लिखा है। ये यूहन्ना खुद ही लिखा है। और मरियम को किसके हाथ में यीशु ने सौंप दिया? यूहन्ना के हाथ में। और यूहन्ना मां मरियम को अपने घर में ले गया। और यूहन्ना के जीवन में क्या बदलाव आया? कई तरह के बदलाव हम देख सकते हैं इस सुसमाचार के अंत में और यूहन्ना का पहला पत्र में भी। सबसे पहले देखेंगे बदलाव आने के पहले यूहन्ना के जीवन में क्या कमी थी, किस तरह का स्वभाव वाला था यूहन्ना, वो जरा सा हम देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना का गुस्सा, ईर्ष्या, भलाई करने वाला को रोकने का आग्रह। वो कहाँ हम देखते हैं? मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 38 से लेकर हम देखते हैं। जब उन लोग सफर कर रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि एक आदमी यीशु के नाम पर अबदूत को निकालते हुए, और यीशु के पास दौड़कर यूहन्ना ये कहता है, हमने इस ऐसे एक आदमी को देखा जो आपके नाम पर अबदूत को निकालते हैं, और हम उनको रोकने का चेष्टा किया, लेकिन यीशु उसको रोकता है और डांटता है, ऐसा नहीं करना बोलकर। क्यों यूहन्ना वो आदमी को रोकने का चेष्टा किया, आग्रह किया?
क्योंकि कारण एक है, उन लोग सफर करके आ रहे हैं, उसके पहले एक घटना घटित हुई। जब शिष्यगण प्रार्थना नहीं कर रहे थे, उसी समय एक पापा अपने बेटे को लेकर, जो अबदूत से ग्रसित था, लेके आए। यीशु वहां है सोचकर आए, लेकिन उसी समय यीशु पहाड़ में प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए गया था। तो वो बेटा का पापा ने सोचा होगा यीशु के साथ है शिष्यगण, उन लोग कर सकते हैं चमत्कार। लेकिन शिष्यगण बहुत कोशिश किया, लेकिन वो बेटा को चंगा नहीं कर पाया, अबदूत को नहीं निकाल पाया। और यीशु ऊपर से प्रार्थना के बाद नीचे आया, वो बेटा को चंगा कर दिया और शिष्यों को डांटते भी है। उसके बाद शिष्यगण फिर आगे बढ़ रहे हैं, उसके बीच में ये आदमी को देखा अबदूत को निकालते हुए। तो यूहन्ना के मन में एक तरह का ईर्ष्या और गुस्सा पैदा हो गया, इसलिए रोक दिया। क्या मनोभाव, ईर्ष्या का कारण क्या होगा? जो काम हम नहीं कर पाए, वो काम दूसरा आदमी, बल्कि यीशु का शिष्य नहीं, हम शिष्यों के साथ भी नहीं, वो काम वो कर रहा है, इसलिए उनको रोकने का आग्रह किया। जो भला काम शिष्यगण नहीं कर पाया, वो काम बाहर का आदमी कर रहा है। हमारे जीवन में भी ये मनोभाव है। जब जो काम हम अच्छा से नहीं कर पाते हैं, या करने के लिए मन है, लेकिन हमने जानबूझ कर ही नहीं किया, लेकिन बाहर का दूसरा कोई वो काम हमसे अच्छा से करेगा, तो हमारे मन का भाव क्या होगा, कैसे होगी? ईर्ष्या, गुस्सा, और वो व्यक्ति आगे ऐसा काम ना करे, हमसे ज़्यादा अच्छा काम ना करे, और उसके लिए शायद हम कुछ लोग इसको विरोध में कुछ बोलेगा, कुछ करेगा, रोकेगा, रुकावट डालेगा कि आगे वो अच्छा काम वो आदमी ना करे, चाहे हम करें या ना करें, वो आदमी ना करे। ईर्ष्या का भाव है। ऐसे एक ईर्ष्या का, गुस्सा का, असहिष्णुता का एक मनोभाव यहाँ शिष्यों के जीवन में, विशेषकर यूहन्ना के जीवन में हम देख सकते हैं। दूसरा है यूहन्ना और याकूब का पहला स्थान में बैठने का आग्रह, स्वार्थता का मनोभाव। उन लोग यीशु के पास आके पूछते हैं, अगर आप स्वर्ग राज्य में होंगे तो आपके अगल बगल में दाहिना आओ बाहिना साइड में बैठने का अधिकार हमको दीजिए। मैंने बाकी 12 को यीशु के पास बैठने का नहीं, सबसे पहले और एकदम निकट हमको जगह मिलना चाहिए यीशु के साथ। अधिकार के लिए बहुत बड़ा आग्रह, पहला बनने का आग्रह, स्वार्थता का मनोभाव यहाँ दोनों के जीवन में, विशेषकर यूहन्ना के जीवन में हम देख सकते हैं। तीसरा मनोभाव, लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 अध्याय 9 वचन संख्या 51 से लेकर 54 तक पासेज में हम ये देखते हैं कि यीशु और शिष्यगण यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। यरूशलेम की ओर जा रहे हैं समारिया के लोगों के गांव से होते हुए। हम जानते हैं समारी लोग यहूदी वंशज का नहीं है, गैर यहूदी है, इसलिए वे लोग यीशु को और शिष्यों को स्वागत नहीं किया, ठहरने नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, स्वागत नहीं किया। इसलिए शिष्यों के मन में गुस्सा, यूहन्ना के मन में विशेषकर गुस्सा। क्यों? यीशु इतना बड़ा आदमी है, फेमस है, और हम उनके चेले हैं, बाकी सभी लोग हमको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, बल्कि ये समारी के लोग हमको नहीं पहचानते हैं, हमको स्वागत नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं। ये देखते हुए शिष्यों के मन में, विशेषकर यूहन्ना के मन में गुस्सा, बदला लेने का एक मनोभाव, बदला लेने का मनोभाव। हमको आदर नहीं करते हैं, इसलिए हम दिखाएंगे, ये मनोभाव। हमको स्वागत नहीं करते, हमारा प्रणाम नहीं करते, तो हम दिखाएंगे, उन लोग नहीं जानते मैं कौन हूं, ये मनोभाव। लेकिन यीशु
शिष्यों को डांटते हैं, समझाते हैं, ऐसा नहीं करना बोलकर। हमारे जीवन में भी ये मनोभाव है। कभी कभी जब दूसरे लोग हमको नहीं मानते हैं, हम भला कार्य किया है, शायद हम अच्छा काम करते हैं, शायद समाज में गण्यमान्य व्यक्ति होंगे, लेकिन हमारा दूसरा कोई हमको आदर नहीं करते हैं, आदर सम्मान करते हुए बातें नहीं करते हैं, स्वागत नहीं करते हैं, तो हमारे मन में एक भाव है, मौका आने दो, मैं दिखाऊंगा। मौका आने दो, हम दिखाएंगे। बदला का भाव, ऐसा 3 बड़ा गलती या कमजोरी, ऐसा एक गलत स्वभाव यूहन्ना के जीवन में हम देख सकते हैं। पहला बनने का स्वभाव, मनोभाव, भलाई करने वालों को रोकने का मनोभाव, मतलब ईर्ष्या का, बदला का भाव। और तीसरा, अपने लोगों को जो आदर नहीं करते हैं उनका विरोध करने का, उनको हम दिखाएंगे, दंड देंगे, करके दिखाएंगे, ये मनोभाव। लेकिन हम ये देखते हैं, जब यूहन्ना मरियम को अपने घर में स्वागत किया, उसी समय से लेकर यूहन्ना के जीवन में बदलाव आ गया। बदलाव आ गया। सबसे पहले कौन सा मनोभाव में बदलाव आया? सबसे पहले पहला स्थान में रहने का, पहला स्थान में पहुंचने का मनोभाव, वो बदलाव यूहन्ना के जीवन में हम देख सकते हैं। हम देखेंगे उसको उदाहरण, यीशु का पुनरुत्थान का खबर जब यूहन्ना को पेतरुस को मिला, मगदलीना मरियम आके बोलते हैं, तो सबसे पहले दौड़ता है कौन? यूहन्ना। थोड़ा बुजुर्ग था, कमजोर था पेतरुस, इसलिए धीरे धीरे आया। सबसे पहले कब्र के सामने कौन पहुंच गया? यूहन्ना। उसके पास सामने से झुक कर देखा, लेकिन अंदर नहीं गया। देखिए हम पढ़ेंगे, उसने झुक कर, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन संख्या 5, उसने झुक कर ये देखा कि चालटिक की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सीमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है। यूहन्ना ये देखना चाहता था, हमेशा ये सोचता था कि मैं सबसे पहले बन जाऊं। यहां इसलिए दौड़ा होगा कि सबसे पहले मैं यीशु का गवाही बन जाऊं, यीशु को पुनरुत्थान का गवाह मैं बन जाऊं और पूरी दुनिया को सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने सबसे पहले यीशु को, पुनर्जीवित यीशु को देखा। लेकिन मां मरियम का प्रेरणा होगा, उन्होंने दौड़ा तो है, लेकिन पहला दर्शन मुझे मिला ये बोलने का अधिकार वो पीछे कर दिया। सबसे पहला स्थान पेतरुस के लिए दे दिया, इसलिए उन्होंने कब्र के सामने इंतजार किया। पेतरुस के आने तक वो अंदर नहीं गया, अंदर गया सबसे पहले पेतरुस। देखिए मनोभाव बदला, पहला बनने का, दूसरों को पीछे रखने का, पहले स्थान में बैठने का मनोभाव बदल गया। देखिए पेतरुस को पहले भेज देता है, वो दुनिया को सबसे पहले बता दे कि यीशु जी उठा है, मैं नहीं, दूसरा कोई पहले स्थान में पहुंचना है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मां मरियम को उपस्थिति हमारे जीवन में होंगे, हमारे परिवार में होंगे। हम प्रार्थना में मां मरियम को मध्यस्थता मांगेंगे। मरिया भक्ति हमारे जीवन में है, मां मरियम को अपने मां के रूप में स्वीकार करेंगे। हमारे जीवन में छोटे मोटे बहुत सारे दुर्स्वभाव दूर हो जाएगा, हम पवित्र होंगे, अच्छा स्वभाव वाले बन जाएंगे, अच्छा भाव हमारे जीवन में पैदा हो जाएंगे। मां मरियम बहुत अच्छा से हमको मदद करेगी, क्योंकि यीशु को भी इस तरह का बहुत अच्छे अच्छे भाव प्रदान किया अपने जीवन द्वारा। इसलिए मां मरियम को अपने जीवन में हम पहला स्थान देना है, अपने घर में मां मरियम को स्वागत करना है। मरियम के प्रति एक भक्ति अपने जीवन में हम प्रकट करना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं,
यूहन्ना अपने सुसमाचार में कहीं भी नाम नहीं लिखा है। यूहन्ना का सुसमाचार हम पढ़ते हैं, लेकिन यूहन्ना अपना नाम 16 जगह में जहां हम लिख सकता था वो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। अभी अभी हमने पढ़ के सुना 25 से लेकर अध्याय 19 वचन संख्या 25 से लेकर 27 तक, उसमें 2-3 जगह में लिखा है वही शिष्य, वही शिष्य। वही शिष्य कौन है? यूहन्ना है। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपने माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा, उस शिष्य को देखा। यूहन्ना फेमस होना चाहता था, सबसे पहला बनना चाहता था, लेकिन यहाँ यूहन्ना अपना नाम नहीं जोड़ते हैं। फेमस नहीं होना, मुझे फेमस नहीं होना, यीशु का नाम फेमस होना, दूसरों का नाम फेमस होना, माँ मरियम का नाम फेमस होना, यीशु का शिष्य बनने के लिए आए अन्य लोगों का नाम फेमस होना। मेरा नाम नहीं है, दूसरों का नाम फेमस होना है, प्रसिद्ध होना है। देखिए, स्वार्थी भाव निस्वार्थी भाव में बदल गया, स्वार्थता का भाव निस्वार्थ भाव में बदल गया। कैसे? मरियम को उपस्थिति 2 दिन में, शुक्रवार शनिवार 2 रात 2 दिन मरियम यूहन्ना के घर में रहा। कितना बदलाव यूहन्ना के जीवन में आ गया। इसलिए हमारे जीवन में भी मरियम को स्वागत करना है, मरियम के साथ जीवन जीना शुरू कीजिए, बदलाव आएगा। और एक बदलाव सुसमाचार में नहीं, यूहन्ना का अपना पहला पत्र में अध्याय 3 वचन संख्या 11 से लेकर 18 तक वचनों हम देखते हैं। वहां यूहन्ना प्यार के विषय में लिखा है, नफरत के विषय में लिखा है। माने हम अपने भाइयों को कभी नफरत नहीं करना, हम उनको प्यार करना है, उनका भलाई करना है, उनका भलाई के विषय में केवल हमको सोचना है। पहले उनका बुराई क्या थी? जो आदर नहीं करता है उसको बुराई हो, जो हमारा साथ नहीं है उन लोग भलाई ना करे। लेकिन अभी देखो, मां मरियम का उपस्थिति द्वारा मां मरियम के साथ यूहन्ना का जीवन बहुत बदलाव लाया। अभी विरोध का, प्रतिशोध का, शत्रुता का मनोभाव बदलकर प्यार का, दूसरों को भलाई करने का, ईर्ष्या न करने का, शत्रु के जीवन में भलाई होने का मनोभाव प्रकट किया। ऐसा वचन उन्होंने लिखा। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जपमाला भक्ति के साथ मिलकर मां मरियम को हम आदर करेंगे, मरियम को अपने जीवन में हम स्वागत करेंगे। यूहन्ना के जीवन में जो बदलाव हम देखते हैं वो बदलाव हमारे जीवन में होगा, जरूर होगा। इसलिए हम मां मरियम के हाथ में समर्पित करें, मां मरियम का मध्यस्थता हम भी मांगे। हम अपने बच्चों को समर्पित करें मां मरियम का पवित्र हृदय में। मां मरियम का मध्यस्थता मांगते हुए हर जन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने घर में अपने बच्चों को, जीवन साथी को रोज रोज मां मरियम के मध्यस्थता में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। उन लोग बदलेगा, उन लोग धीरे धीरे बदलेगा। मां मरियम के पास मध्यस्थ शक्ति बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन की समस्याओं में हस्तक्षेप करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए। आइए ये विश्वास और भक्ति हम प्रकट करें इस पूरा महीना में। मरियम जरूर हमारे लिए मध्यस्थता करेगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।